अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जीशो के जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन हैं, इनके ऊपर हम एक कंप्लीट सीरीज़ बना रहे हैं। और हर वीडियो के अंदर मैं जो है वो तकरीबन 2 या 3 फंक्शन को लेके आप दोस्तों को बताता हूँ कि इन फंक्शन का काम क्या है और इनके यूज़ करने से क्या होगा और इनको यूज़ कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जो इस नाम से जो प्ले लिस्ट है जीशू डिफ़ॉल्ट फंक्शन, इसी के अंदर जो फर्स्ट वाली जो वीडियो है वो देख लो, क्योंकि वो देखना आप दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन और एक्सटेंशन को हम लोग कहाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इनको साइन कर सकते हैं। जस्टर एंड शॉर्टकट कीज़, ठीक है, और कैसे कैसे कहाँ पर इन चीज़ों को हम कहाँ कहाँ पर रख के इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैं इस चीज़ के अंदर इस वीडियो के अंदर तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि इनके ऊपर मैं कंप्लीट इसी प्लेलिस्ट की जो फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर मैं कंप्लीट आप दोस्तों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो चैनल पे नहीं हूँ तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एंड दूसरी हमारा जो ग्रुप है सेंड एम वाला, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। इन तीनों का लिंक इसी यूट्यूब के अबाउट में मिल जाएगा। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग से ग्रुप हैं, तो उनमें जुड़ने के लिए यूट्यूब की अबाउट में डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है वो नंबर मिल जाएगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जीशो को ओपन करता हूँ। जीशो ओपन हो चुका है। आज हम 3 कौन से फंक्शन पे बात करने वाले हैं, पहले उनको हम सेट करते हैं। ठीक है, मैं तो नॉर्मली जस्ट पर ही जो है वो सेट करके आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। ठीक है, ऑपरेशन सेटिंग के अंदर मैं चलता हूँ। ऑपरेशन सेटिंग, इस पे क्लिक किया मैंने, स्वाइप करता हूँ लेफ़्ट टू राइट। वैसे आप इनको शॉर्टकट की पर भी रख सकते हैं, मेन मेन्यू के अंदर भी रख सकते हैं, अपना जस्टर के अंदर भी रख सकते हैं, मल्टी पार्ट जो जस्टर उनके अंदर भी रख सकते हैं। इनके ऊपर डिटेल से हम बात कर चुके हैं जो इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पे वैसे दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, ठीक है, ये इसकी हेडिंग है। स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे है जेस्चर स्कीम कस्टम, इसको भी छोड़ देते हैं। ये जो तीसरा जो ऑप्शन है ना सेटिंग वाला, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सब के सब जो है वो हमारे पास जेस्चर शो हो चुके हैं। स्वाइप अप, डाउन, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। चलो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। Swipe right then left suspend secondary TTS. Swipe left then right suspend main TTS engine function. ठीक है, अब पहले से मैं यहाँ पर जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ ना, वो पहले से मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। लेफ़्ट टू राइट के ऊपर है सस्पेंड मेन TTS इंजन, और राइट टू लेफ़्ट के ऊपर है सेकेंडरी TTS सस्पेंड सेकेंडरी TTS इंजन। ठीक है, मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ। लेफ़्ट टू राइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक किया, स्वाइप करता हूँ लेफ़्ट टू राइट। फंक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद स्वाइप करते हैं लेफ़्ट टू राइट। इसको मैंने रखा हुआ है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट के ऊपर। ठीक है, आपने इसको किसी भी जस्टर या शॉर्टकट की इनका फ़ायदा क्या हुआ, इनको कैसे यूज़ करना, वो तो हम आगे चल के बात करते हैं ना। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने राइट एंड लेफ़्ट के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा जो एक यहाँ पे फीचर है, ठीक है, ये वाला सर्च करंट TTS इंजन, ये देखो, ये हमारा तीसरा ऑप्शन है, फंक्शन है जिस पे हम बात करने वाले हैं। इसको मैंने रखा हुआ है स्वाइप लेफ़्ट टू अप के ऊपर। ठीक है, चलो अब हम बैक करते हैं यहाँ से। सर मैंने आपको दिखाना था कैसे कैसे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है,
अब हम बैक करते हैं। Back. Operation setting. Back. Gizmo light. Operation settings. अच्छा, पहले ना मैं आप दोस्तों को यहाँ दिखा देता हूँ। मैं TTS सेटिंग के अंदर चलता हूँ। Feedback. TTS settings. TTS सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। TTS settings. इस पे क्लिक किया, Navigate. TTS settings. स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट। Main TTS engine. मेन TTS इंजन के ऊपर क्लिक करता हूँ। Main TTS engine. इस पर क्लिक किया, स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट। Select TTS engine auto TTS slash com dot speak dot honest. यहाँ पे मेन TTS के अंदर मेरा कौन सा TTS सेलेक्ट है? ऑटो TTS। सेलेक्ट TTS इंजन के ऊपर क्लिक करता हूँ। Select TTS engine. ठीक है, यहाँ पे स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट। तो पहले कुछ चाइनीज TTS आएंगे जिनको हमने इग्नोर करना है। Select system T Samsung text speech recognition auto TP speech recognition and synthesis from Google slash com dot Google dot Android dot TTS unchecked. ठीक है, यहाँ से हमारे जो TTS हैं वो शुरू हो जाते हैं गूगल, उसके बाद Auto TTS slash com dot speak dot honest checked. ऑटो TTS, Gizmo plus slash com dot near dot Gizmo plus TTI eloquent TTI. vocalizer TTS cancel. ठीक है, ये इस तरह है। ठीक है, अच्छा अब मैं कुछ टाइम के लिए ना ये गूगल टेक्स्ट टू स्पीच सेट कर लेता हूँ। क्यों सेट करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। Vocalizer TTI eloquent Gizmo plus slash auto TP speech recognition and synthesis from Google. Main TTS engine. ये हमारा गूगल टेक्स्ट टू स्पीच मेन TTS इंजन के अंदर सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं बैक करता हूँ। Back. TT. Back. Visual light. Back. System launch. Visual light. अच्छा, अब हम बात करते हैं। देखो मैं सस्पेंड मेन TTS इंजन एंड सस्पेंड सेकेंडरी TTS इंजन को पूरा हम बाद में बात करते हैं ना। पहले जो तीसरा ऑप्शन था ना, सर्च करंटली TTS, ठीक है, उसको मैंने रखा हुआ था स्वाइप लेफ्ट एंड अप के ऊपर। ठीक है, अब मैं बिल्कुल होम स्क्रीन पे हूँ ना। अब मान लो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के बाद वहाँ पे मेरा लिस्ट बाय लिस्ट कौन सा TTS आ रहा था? ऑटो TTS आ रहा था। ऑटो TTS के बाद कौन सा आ रहा था? जिशो का जो स्पीक होता है, ठीक है, वो आ रहा था। उसके बाद कौन सा था? ETI एलोक्वेंस था। उसके बाद कौन सा था? वोकराइजर था। अब मान लो कि अगर हमने वैसे TTS जब चेंज करने होते थे मेन TTS इंजन के अंदर जाके हमें जिशो को ओपन करना है, ठीक है, और फिर TTS सेटिंग पर फिर TTS मेन TTS इंजन पर सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद सेलेक्ट TTS इंजन, फिर हम जाकर सेलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अगर इस फंक्शन को यूज़ करोगे तो आपको वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको मेरे ख्याल से हर बाइक को यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना, इस वाले फंक्शन को। अब मैं यहाँ पे स्वाइप लेफ़्ट टू अप करता हूँ। The currently used TTS engine has been switched auto TTS slash com dot speak dot honest. ये देखो, मैं होम स्क्रीन पे रहते हुए मैंने क्या किया? स्वाइप लेफ़्ट टू अप किया। इसने गूगल टेक्स्ट टू स्पीच से कहाँ पे चला गया? उस पे ऑटो TTS इसका बाय डिफ़ॉल्ट बन गया मेन TTS है इंजन के अंदर। ठीक है, फिर मैं स्वाइप लेफ़्ट टू अप करता हूँ। The currently used TTS engine has been switched to gizmo+com.ironer.talkman. ठीक है, देखो ये TTS चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फिर स्वाइप लेफ़्ट टू अप करता हूँ। The currently used TTS engine has been switched ETI eloquence TTS slash s dot god factory dot eloquences. ठीक है, अब इसके बाद वोकराइजर था। इस तरह ये TTS से चेंज। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, कभी आपका जो है वो क्या हो गया है, ऑटो TTS क्रैश कर गया है, या अब अगर आप वोकराइजर यूज़ कर रहे थे वो क्रैश कर गया, मेन TTS इंजन के अंदर आपने कोई भी जो TTS रखा है वो क्रैश कर गया, आपका TTS आपका स्क्रीन रीडर तो चल रहा है, ठीक है, यूज़ हो रहा है, लेकिन आपका जो TTS है वो बोलना उसने बंद कर दिया। आप परेशान होंगे। तो ज़ाहिर सी बात आपका आप ये भी अगर आपके पास सेटेड नहीं है, आप जा भी नहीं सकते कि यार आपको कैसे पता चलेगा यार मैं कौन सी ऑप्शन पर क्लिक करूँ, क्योंकि आपको TTS ही नहीं बोल रहा होगा। तो ये जो वाला जो होगा ना, अगर इस फंक्शन को आपने किसी भी जेस्चर पर या शॉर्टकट की पर आपने सेट किया होगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इसको जब अप्लाई करेंगे वो फिर उस TTS से जंप करके नेक्स्ट जो आपका TTS है उसके ऊपर चला जाएगा। इस तरह आपका दूसरा TTS जब सेट हो जाएगा तो आपका TTS भी बोलना शुरू कर देगा, स्क्रीन रीडर भी। ठीक है, तो उससे जो क्या होगा, फिर आप उस जो आपका जो पहले जो क्रैश कर गया TTS उसको आप ठीक करके आप दोबारा से इसको सेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा। ठीक है, अब हम
इस वक्त मेरा कौन सा मेन DTS के अंदर मेरा ETA एलोक्वेंस सेट है। अब हम बात करते हैं सस्पेंड मेन DTS इंजन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं स्वाइप लेफ़्ट टू राइट करता हूँ। ये देखो, ये आपको फीडबैक तो आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मेरा स्क्रीन रीडर चल रहा है, मेरा जस्टर भी सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन जो मेरा मेन DTS इंजन के अंदर जो मेरे ETA एलोक्वेंस था वो सस्पेंड हो चुका है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। आप बहुत सारे दोस्त मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो उनका बीच में वो चल रहा होता है खामखा का टॉक बैक या जिशो स्क्रीन रीडर वो TTS बोल रहा होता है। तो वो ये कर सकते हैं कि मेन DTS को सस्पेंड करके वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, हमारा जिशो भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है हमारा, लेकिन DTS हमारा सस्पेंड हो चुका है। अब इसको दोबारा से बहाल करने के लिए अगर आप दूसरे वर्ड्स में कहो तो रिज्यूम करने के लिए क्या क्या करोगे, स्वाइप लेफ़्ट टू अप करोगे, और सॉरी मैं दोबारा से स्वाइप लेफ़्ट टू राइट करूँगा। ये देखो, ये रिज्यूम हो चुका है, ठीक है। अब अगर आपने सेकेंडरी TTS के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि आपको ये तो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने जिशो की क्लासें स्टार्ट की थी बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। ये तो हमारे जो प्ले लिस्ट है जिशो ऑनलाइन कोर्स, उसके अंदर गालिबन तो दूसरी या तीसरी वीडियो थी, सेकेंडरी TTS से क्या होगा, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये वो इनका वो क्या फ़ायदा होगा, इसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आपको पता है मैंने उस क्लास के अंदर आपको बताया था कि सेकेंडरी TTS अगर मान लो कि मेन DTS इंजन के अंदर अगर आपने ETA एलोक्वेंस रखा हुआ है तो वो मेन DTS की जगह पर तो वो सब जगह पे वही यूज़ होगा। अगर आपने सेकेंडरी TTS के अंदर वोकराइज़र या गूगल टेक्स्ट स्पीच रखा हुआ है तो वो सिर्फ आपका टाइम या जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे उनको सिर्फ रीड करेंगे। अब बाज़ औक़ात जिन दोस्तों ने नोटिफिकेशन ऑन रखे होते हैं, जिन्होंने ऑन रखने होते हैं, वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर आपको वीडियो देख रहे हो, बीच में बहुत सारे मैसेज यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर आना शुरू हो गए और आपके नोटिफिकेशन बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आप तंग आ रहे हैं तो आप कुछ टाइम के लिए जो सेकेंडरी TTS है उसको आप सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने जिस भी उस फंक्शन को आपने जस्टर पे रखा होगा तो आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ स्वाइप राइट टू लेफ़्ट, मैंने कर दिया। अब मेरा मेन TTS इंजन तो बोल रहा है, लेकिन जो मेरा सेकेंडरी TTS के अंदर जो मेरा TTS सेट था वो भी सस्पेंड हो चुका है। अब अगर बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ये अनाउंस नहीं करेगा। उसी को अगर आपने TTS को रिज्यूम करना है तो वही, अब मैंने जैसे कि यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट के ऊपर रखा था तो मैंने राइट टू लेफ़्ट किया तो मेरा सस्पेंड हो गया। दोबारा से राइट टू लेफ़्ट करूँगा तो ये रिज्यूम भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कीजिएगा, और हम कोर्स भी करवा रहे हैं, तो कोर्स के लिए एडमिशन की लास्ट डेट सितंबर 12 है। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर कॉन्टेक्ट करके आप मेल और फीमेल कोर्स के अंदर आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स ये जिशो की रिलेटेड है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, बाय।